हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एक नई जानकारी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है और इम्पॉर्टेंट लगी, तो मैंने कहा कि आप इससे साझा की जाए। तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं और जो प्रयासरत हैं, तो उनके लिए तो खुशखबरी ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी वो भर्ती है वो एलटी व प्रवक्ता के 943 पदों पर होगी। कब होगी, कैसे होगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आपको शायद ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं जूम कर रही थी और ये जूम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बहुत देर से कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी है ना, एलटी और प्रवक्ता के 943 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन समाचार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया है। अधिवाचन स्वीकृति होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है। यह रिक्तियां महिला और पुरुष सभी मतलब दोनों के लिए है। अब रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, तो अभी जारी करेगा, अभी जारी नहीं हुआ है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामले हाईकोर्ट में पहुंचे। ऐसे में यूपीपीएससी ने शिक्षा मंत्रालय से मिला अधिवाचन वह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब समकक्ष अर्हता जो है वो स्पष्ट किया जाने के बाद ही जो है वो नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान बीएड विषय सहित कुछ और विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी जी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को और स्पष्ट किया गया है। आयोग से सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया है। अगर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525 व प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती के लिए अधिवाचन अब यूपीपीएससी को भेजा गया है। इसी तरह पुरुष संवर्ग में एलटी के 4860 व प्रवक्ता के 822 पदों को भी अधिवाचन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिला की सीटों की बात की गई है, जो कि कितनी है। तो महिला की जो है वो 2525 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, 2525 सीटें हैं, और जो है आपकी जो पुरुष हैं उनकी जो है आपकी 800 मतलब 4860 है ना, जो कि आपकी एलटी ग्रेड पे है 4860, और जो प्रवक्ता की है वो 822 है ना। और महिलाओं की प्रवक्ता की बात करें तो हम 836 सीटें यहाँ पे हुई हैं जिनकी बात की गई हैं। अगर ये आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो यही आपसे जानकारी साझा करनी थी कि जैसे कि समकक्ष अर्हता का विवाद चल रहा था हाई कोर्ट में कई दिनों से, और वो क्लियर हो गया है, जो कि समकक्ष शब्द जो है वो हटा लिया गया है। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर समकक्ष क्या होता है और क्यों हटा गया है, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, तो न्यूज अपडेट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर जो भर्ती होनी है, तो इसके लिए जो है अब बात की गई है कि हाँ ऐसे जो है अधिवाचन भेजे गए हैं इतने इतने पदों का, है ना। और कब आएगी और कब तक फॉर्म आएंगे, इस पर भी जब जाहिर सी बात काम चल रहा है, अगर अभी तो उस पर विचार होगा तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, तो आप चेक करते रहिएगा। बाकी मैं आपको अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूँगी। और
बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, है ना। कोई कहते नहीं है कि देर से ही सही कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं लाइफ में। तो निराशा तो होती है, लेकिन निराशा से ही, है ना, हल नहीं निकलेगा, है ना। पढ़ाई करने से, प्रयास करने से ही होगा, है ना। तो यही जानकारी साझा करनी थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने यूट्यूब, माफ़ करिएगा, टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी पे मैं सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो कि डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएँगे। यहाँ पे मैं ज़ूम कर रही थी और मतलब बहुत बार मैंने कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप अच्छे से पढ़ पाएँगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।